बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक जापान में इज्तिमा से ख़िताब कर रहे थे कि एक जापानी बुज़ुर्ग ने इंतहाई दिलचस्प सवाल किया। इस शख्स ने कहा था कि कुरान पाक अब दोबारा से लिखा जाना चाहिए और एक नए पैगंबर को आना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो इस जदीद दौर में हैं। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि एटम बम। दुनिया के बहुत से ममालिक एटम बम रखते हैं। जापान में 6 अगस्त 1946 में अमेरिका ने जापान के इलाके हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया, मगर कुरान पाक में इसका जिक्र ही नहीं था। अगर कुरान पाक में इन सब का जिक्र हो तो कुरान पाक जदीद दौर की किताब माना जाता। चूँकि कुरान पाक में इस सब का जिक्र नहीं है तो कुरान पाक भी नया होना चाहिए और एक नया पैगंबर भी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की जानिब से आना चाहिए। इस बुजुर्ग का सवाल इंतहाई दिलचस्प भी था और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला भी। यकीनन डॉक्टर जाकिर नाइक को भी ये सवाल सुनकर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने न सिर्फ इस पूरे सवाल का जवाब दिया बल्कि इस शख्स को इस हद तक मुतमईन कर दिया कि ये शख्स अनकरीब था कि दीन इस्लाम कबूल कर लेता। टीम हम कदम आपके लिए इस वीडियो में होने वाली गुफ्तगू का अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा लाई है। वाज़ेह रहे कि इस शख्स ने जापानी ज़बान में सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका अंग्रेज़ी में जवाब दिया था। दोस्तों, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे आपको बताना है कि कुरान पाक में एटम बम का जिक्र है कि नहीं है। मुझे आपको ये बताना है कि दुनिया भर में एटम बम का इस्तेमाल क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है, इससे कितना नुकसान हुआ। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है और कुरान पाक से आयात के रेफरेंस के साथ आपको समझाऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अमेरिका ने दुनिया में सबसे बड़ी दहशतगर्दी की जब उसने जापान में एटम बम गिराए, और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। अमेरिका अमन के लिए जंग नहीं बल्कि अमन को तबाह करने के लिए जंग करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि अमेरिका की जानिब से जानबूझकर एटम बम पहले बनाया जाता है और फिर कहा जाता है कि दुनिया एटम बम न बनाए, सिर्फ हमारे पास एटम बम होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर अमेरिका दुनिया भर से एटम बम का खात्मा चाहता है, वो ये चाहता है कि हर मुल्क अपने अपने एटम बम को ख़त्म कर दे ताकि दुनिया में दोबारा वो क़यामत के मनाजिर ना देखने पड़े, तो इसके लिए सबसे पहले अमेरिका को चाहिए कि वो अपना एटम बम ख़त्म करे। अब आ जाते हैं उस हिस्से में जहां पर आपने सवाल किया है कि क्या एटम बम का कुरान पाक में जिक्र है कि नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह हदीद चैप्टर नंबर 57 में इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, मुख्तलिफ धातों को इस्तेमाल करके जंग के लिए असलहा बनाया गया। ये कभी अच्छे काम के लिए और कभी बुरे काम के लिए भी इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि देखिए, कुरान पाक में दुनिया में असलहे और जंग लड़ने के लिए धातों के इस्तेमाल से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का इशारा आज से 1400 साल पहले दे दिया गया था, और कोई ऐसी मजहबी किताब नहीं है जो ऐसे इशारे या ऐसी मालूमात देती हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एटम बॉम्ब का अच्छा इस्तेमाल ये हो सकता है कि दुनिया से कुफ्र को, करप्शन को, बुराई के खात्मे के लिए अगर कोई भी असलहा इस्तेमाल करना पड़े तो कुरान पाक उसकी इजाज़त देता है, क्योंकि बहुत से मौके ऐसे आते हैं जहाँ पर मुसलमानों ने भी मुख्तलिफ जंगें लड़ी हैं और जंगों में असलहा भी इस्तेमाल किया है, और बहुत से ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर इंसान सिर्फ अपनी अना की खातिर या अपनी ज़ाती गुस्से में किसी असलहे का इस्तेमाल करता है। कुरान पाक उसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि दीन इस्लाम और कुरान पाक में तो इंसानी जान की बहुत कदर व मंजिलत की गई है। यही वजह है कि कुरान पाक की सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात सुनने के बाद अचानक से न जाने इस शख्स को क्या हुआ था, वो मुतमईन होने के बजाय मजीद सवाल करता जा रहा था, और इस शख्स ने आगे बढ़ते हुए ऐसा सवाल कर दिया था जो कि सीधा सीधा कुफ्र है, बल्कि ख़त्म नबूवत पर हमला है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका भी इंतहाई दानिशमंदी से जवाब दिया था। आपसे इल्तमास है कि हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम अब आपको उस हवाले से बताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को मुखातिब करते हुए सवाल किया, मेरे भाई, क्या आपने कुरान पाक का मुतालिया किया है? जवाब में शख्स ने कहा, जी हाँ, मैंने तकरीबन सारा कुरान पाक पढ़ लिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक का ख्याल था कि शायद ये शख्स इस्लाम कबूल कर सकता है, इसीलिए अगला सवाल ये किया गया, क्या आप यकीन रखते हैं कि एक अल्लाह है और हमें उसी की इबादत करना चाहिए? ये शख्स हिचकिचाया
اور जवाब में कहा कि हाँ, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा खुदा भी हो सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर एक से ज़्यादा खुदा हो जाएंगे तो वो आपस में लड़ते रहेंगे। एक खुदा चाहेगा कि एक वक्त में सुबह का वक्त हो, सूरज तुलू किया जाए, दूसरा चाह रहा होगा गुरूब कर दिया जाए। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। क्या किसी एक मुल्क पर 10 वज़ीर आज़म हुक्मरानी कर सकते हैं? साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक का हवाला भी दिया और कहा कि कुरान पाक की सूरह अनबिया चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 22 में इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, और अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो वो आपस में लड़ते झगड़ते नजर आते। दोस्तों, यहाँ तक तो डॉक्टर जाकिर नाइक के इस इज्तिमा का माहौल बहुत अच्छा था और सब लोग खुशगवार माहौल में थे, मगर अचानक से इस बुजुर्ग आदमी ने अजीब बात कर दी थी, जिसके बाद ये पूरा हॉल सीरियस हो गया था। क्योंकि शख्स ने कहा था कि मेरे ख्याल से तो अब कुरान पाक भी नया आना चाहिए और एक नए पैगम्बर को आना चाहिए। एक नई किताब, नया पैगम्बर हो, वो जदीद दुनिया के मुताबिक बताए। कुरान पाक बहुत पुराना है, उसमें वो सब चीज़ें नहीं हैं। जदीद दुनिया और साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, जो इस जदीद दौर में चीजें हैं उनका कुरान पाक में जिक्र नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हैरत से पूछा कि मेरे भाई, आपको कुछ नया क्यों चाहिए? कुछ नए की ज़रूरत तो उस सूरत में होती है जब पहले से मौजूद किसी चीज़ में जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक मालूमात ना हो, और कुरान पाक में तो मुकम्मल मालूमात हैं। कुरान पाक हर दौर के इंसानों के लिए है। जवाब में शख्स ने अजीब बात कर दी और कहा कि कुरान पाक में एटम बम का जिक्र नहीं है, कुरान पाक में बाकी असलहों का जिक्र नहीं है, तो फिर ये किताब मुकम्मल तो ना हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने आपको कुरान पाक की सूरह हदीद का हवाला दिया है और उसमें तमाम असलहों की बात की गई है, हर तरह के असलहे की। उसमें न्यूक्लियर वेपन यानी कि एटम बम भी आ जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तकरीबन मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो बहुत बेवकूफ़ाना और अहमकाना बात होगी कि अब आप चाहें कि कुरान पाक में छुरी का भी जिक्र हो, गोली का भी जिक्र हो, बारूद का भी जिक्र हो, बंदूक का भी जिक्र हो। हर चीज़ तो कुरान पाक में नहीं डाली जा सकती थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ऐसे तो ये किताब बहुत बड़ी हो जाएगी, हिकमत से काम लिया जाता है और इस किताब में हिकमत ही तो है, इसीलिए कम अल्फाज में गहरी बात कह दी जाती है। सूरह हदीद में असलहे का कहा गया है और उसमें हर तरह का असलहा शामिल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, कौन कौन से बॉम्ब का जिक्र लिखा जाता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसी बेवकूफ़ाना बातों पर ही तो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया है कि कुरान पाक उन लोगों के लिए है जो समझ बूझ रखते हैं, जो ज़हीन हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में जिस तरह से भी बयान किया गया है वो कम अल्फाज में पूरी बात है। मिसाल के तौर पर यह कहा गया है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अब दुनिया में 150 ममालिक हैं। क्या कुरान पाक में लिखा जाता अगर किसी ने एक चीनी बाशिंदे को कत्ल किया तो उसने सारे चीनियों को मार दिया, किसी ने एक पाकिस्तानी को कत्ल किया तो उसने सारे पाकिस्तानियों को मार दिया? बर्मा, यूनान, स्पेन, अमरीका, इटली, हर मुल्क का क्या अलग से नाम लिखा जाता? डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स को कहा कि लिहाजा समझने के लिए मुख्तसर अल्फाज में बात की गई है और ये भी कहा गया है कि ये समझने वालों के लिए है। जिन्हें समझ नहीं आता और वो ऐसे सवाल करते हैं उल्टे सीधे, तो उसका हल ये है कि समझदार लोग उनको समझा दें। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ये बात तो आपको कोई भी समझा सकता था। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से जवाब मुकम्मल हो चुका था। उन्होंने तर्जुमा करने वाले शख्स की जानिब देखा और जवाब में इस आदमी ने जिसने सवाल किया था उसने अचानक से डॉक्टर जाकिर नाइक को उर्दू ज़बान में शुक्रिया कहा और वहाँ से रुखसत हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। दोस्तों, अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक अहम सवाल करते हैं। दोस्तों, आपकी इस हवाले से क्या राय है? दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क क्या अमेरिका ही है? जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1946 को जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराकर दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी की। आपकी इस हवाले से क्या राय है? टीम हम कदम का आपसे ये सवाल है, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि अपने कमेंट को इंतहाई मुनासिब और अच्छे अल्फाज में किया करें ताकि लोग आपके कमेंट्स को पढ़कर उनसे कुछ सीख सकें। साथ में टीम हम कदम और हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मगर याद रखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाने के लिए टीम हम कदम की ये काविश आपके सामने पेश की जाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।